यूपीएस इतनी अच्छी है तो बाकी सब गवर्नमेंट जो अपने विधायक हैं, सांसद हैं, ये क्यों नहीं ले लेते? अगर इतनी अच्छी स्कीम है तो। भावनगर डिवीजन से आया हूँ मैं, स्टेशन मास्टर पद पे तैनात हूँ। तो आपको कौन सी पेंशन मिलती है? मैं अभी तो एनपीएस में ही हूँ और जोर शोर से ओपीएस की डिमांड के लिए आज एजीएम में आए हम, और हमारा एक ही मुद्दा रहेगा कि हमें किसी भी कंडीशन में ओपीएस दी जाए। अच्छा, परंतु ओपीएस बहाल के लिए कर्मचारी विरोध कर रहे हैं कि सरकार से चाहते हैं कि हमारी 2004 के बाद में जो ओल्ड पेंशन बंद है उसको फिर लागू किया जाए, पर सरकार ने कर्मचारियों की बात मानकर यूपीएस नाम दे दिया है। तो आप यूपीएस, तो वही सुविधा ऐसी सरकार बता रही, तो क्यों लेना नहीं चाहते यूपीएस? यूपीएस नाम का तो सरकार ने एक झुंझुना दे दिया है कर्मचारियों को। यूपीएस में जो अपना अंश कटेगा 10%, उसका कुछ नहीं देंगे अपने को, वो अपना सरकार के पास रहेगा। तो सरकार ने फिर 18.5% दे दिया ना, मतलब 28.5% हो चुका है। वो 28.5% दे रहे हैं, उसमें अपने को मिलेगा नहीं, वो सिर्फ पेंशन ही तो दे रहे हैं। भाई आपके पास ओपीएस है तो आपको एक तो एक मुफ्त राशि भी मिल रही है। ओपीएस में आपको कोई एक मुफ्त राशि नहीं मिलेगी, 6 महीने के हर अंश के बराबर 10% मिलेगा, तो मुश्किल से 5-6 लाख रुपए होगा। तो आप एक रिटायरमेंट होके जा रहे हो, 10 लाख कर लेके जा रहे हो, तो कैसे होगा? और बड़ी चीज है। दूसरा है कि ये अगर ओपीएस, ये यूपीएस इतनी अच्छी है तो बाकी सब गवर्नमेंट जो अपने विधायक हैं, सांसद हैं, ये क्यों नहीं ले लेते? अगर इतनी अच्छी स्कीम है तो उनके लिए अगर ओपीएस है तो हमें भी ओपीएस ही चाहिए। सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा है, ना एनपीएस ना यूपीएस, ओनली ओपीएस। नहीं, परंतु एक और कर्मचारियों की सबसे बड़ी डिमांड थी कि हमारी पहले की जो ओल्ड पेंशन की सर्विस होती थी वो 20 साल के बाद में ओल्ड पेंशन मिलती थी, परंतु इसमें यूपीएस में कर दिया है 25 साल। पर बहुत सारे कर्मचारी लेट अपने एवरेज औसत के अनुसार नौकरी लगते हैं, तो उसकी 25 साल नहीं हो पाती है, तो उसको वेट करना पड़ेगा 25 साल तक। बिल्कुल। यूपीएस में क्या है कि जब तक आप पहले वीआरएस भी ले लेते हैं ना, और मान लो आपने 20 साल करके वीआरएस ले ली, तो आपको 5 साल पेंशन नहीं मिलेगी। 5 साल वेट करोगे, उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी। एक अगर आपने सर्विस करी है 20 साल, तो आपको फुल पेंशन नहीं मिलेगी। उस टाइम आप रिटायर हो रहे हैं ना, तो उस हिस्सा मिलेगा आपको, 50% नहीं मिलेगी। उस हिस्से के हिसाब से, जैसे आप 10 साल में रिटायर हो रहे हैं तो आपको 10,000 प्लस डीए मिलेगा। उस हिसाब से वो बढ़ोतरी होती जाएगी, वो सिर्फ 50% प्लस डीए आपको मिलेगा। जब आप है ना कंप्लीट 25 साल की सर्विस करते हैं, उससे कम करते हैं तो धीरे धीरे पेंशन कम होती जाएगी। परंतु सरकार ये भी कह रही है कि नोटिफिकेशन 2025 अप्रैल में निकलेगा, तो आपको दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे। यूपीएस लेना चाहते हो तो यूपीएस और एनपीएस, तो दोनों ऑप्शनों में से आपको कौन सा अच्छा लगेगा? हमें तो दोनों ही अच्छे नहीं लग रहे, हमारा सिर्फ एक ऑप्शन है ओपीएस, और वो हम लेके रहेंगे। यहाँ पर कर्मचारियों की सबसे बड़ी यही डिमांड है कि वो नहीं चाहते हैं कि एनपीएस न यूपीएस, वो केवल सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे हैं, जो नियम के अनुसार 1972 में जो प्रावधान है उसके अनुसार ये ओल्ड पेंशन लेना चाहता है। आपका नाम क्या है? बहादुर सिंह मीना। और आपका पद क्या है? ट्रैकमैन। तो आप यहाँ मीटिंग में आए हो, तो यहाँ आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आप इस मीटिंग में देखना चाहते हैं? इसमें ओपीएस चाहिए, इसके अलावा कोई सबसे बड़ा मुद्दा यह भी मुद्दा है। परंतु सरकार ने तो एनपीएस की जगह यूपीएस दे दी ना। भाई विधायकों को और जो पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं उनको एक बार में पेंशन मिल जाती है। यहाँ 40 साल गुजरने के बाद भी एक कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती है, बड़ी दुर्लभ की बात है। परंतु सरकार ने ये कहा है कि हमने यूपीएस जारी कर दिया है और उसमें भी वही सुविधाएं मिलेगी जो ओल्ड पेंशन में थी। तो आप ओपीएस क्यों नहीं लेना चाह रहे? यूपीएस क्यों नहीं लेना चाह रहे हो? यूपीएस में क्या, जो एक साथ है वो 40% ही देती है गवर्नमेंट, और ओपीएस में ये जितना आदमी जिएगा उतनी पेंशन लेगा, और लास्ट का जरिया ये ओपीएस। तो ओपीएस है तो एनपीएस को बदल कर आपका जो 10% काटा जा रहा है, तो क्या 10% कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? 10% नहीं कटना चाहिए, वो ओनली फॉर ओपीएस होना चाहिए। 50% मिलना चाहिए बाद में। नहीं, तो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह यूपीएस सरकार लाई है, क्योंकि सरकार जानती है कि कर्मचारियों को कहीं ना कहीं हमारी परिस्थितियां दिख रही कि हम राजनीतिक पार्टियों में नहीं आएंगे, कर्मचारी हमारा विरोध कर रहे हैं, तो विरोध के तहत ही यूपीएस जारी की है ना। तो यूपीएस लेना क्यों नहीं चाहते हो? यूपीएस नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि सिर्फ कर्मचारियों को तो ओपीएस ही चाहिए। अभी आप जानते हो कि पश्चिम बंगाल और एक त्रिपुरा ऐसे राज्य थे जिसमें ओल्ड पेंशन बहाल थी और बंद नहीं हुई, परंतु उसके बाद में 5 राज्य ऐसे हैं जिसमें ओल्ड पेंशन बहाल की गई है क्योंकि कर्मचारियों का विरोध था। तो आप क्या चाहते हो कि केंद्र सरकार भी ओल्ड पेंशन चालू करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, हम इसके पक्ष में ये सब कर्मचारी। और एनएफआईआर का जो 7 स्टेट है उनमें ऐसा रूल्स है कि 30% पेंशन आपको देना ही देना है। एनएफआईआर में जो आसाम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश में, जो रेलवे के वेस्ट बंगाल के जो सटे हुए राज्य है ना, सब में पेंशन है। परंतु ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी कमी यूपीएस में ये है कि इसमें न्यूनतम सर्विस 20 साल से अधिक हो, 25 साल सर्विस होगी जब भी ओल्ड पेंशन लागू होगी।
तो कितनी सर्विस होना चाहिए कम से कम? 16 साल चाहिए। आर्मी के जो सर्कुलर, मिलिट्री सर्कुलर देखते हैं तो 16 साल के बाद आदमी को पेंशन का हकदार है। पर यूपीएस में तो 25 साल का कह दिया ना कि कोई भी कर्मचारी 25 साल सेवा देने के बाद में ही पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू की जाएगी। अगर 25 साल नहीं हुआ तो आपको जब तक रिटायर्ड होने के बाद में भी, जब तक आप 25 साल की उम्र होगी, जब तक ओल्ड पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसा कहा गया? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। 16 सर्कुलर में सिर्फ 16 साल है भाई। 16 साल आदमी एम्प्लॉयर सर्विस करता है, देश सेवा के लिए समर्पित रहता है, तो उसको पेंशन का हकदार। दुनिया की बहस कर रहे हो? आप खादी पहनने लगे तो आपको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी क्योंकि आप नेता है। क्या किया आपने देश के लिए? कौन सी कुर्बानी दी? बोले हम चिल्लू पार्क विधायक हैं, बोले जी हम बांसगांव के विधायक हैं, हम नगीना के विधायक हैं। अरे क्या किया आपने देश के लिए? क्या किया बताइए? क्या योगदान है देश में आपका? साइकिल पर चूहा मार दवा बेचने वाले अरबपति हो गए, यही ना योगदान है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, तिब्बत बटालियन, तमाम हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, उनकी विधवाएं हमसे कहती हैं, उनके संगठन हमसे कहते हैं कि अमिताभ जी क्या हमारे बच्चे का बलिदान इस लायक भी नहीं? गुलगुले खा रहे हो और बातें कर रहे हो सब लोग, अच्छे अच्छे कमरों में बैठे हो और ज्ञान दे रहे हो देश को, यूनियन चला रहे हैं सब लोग। उसके साथ कौन सी यूनियन है? 20, 22, 23 साल 24 साल का लड़का मर जाता है, शहीद हो जाता है। कितने नेताओं के लड़के हैं सेना में बता दो? कितने नेताओं के लड़के गए सेना में? कितनी लाश शहीद होकर आए बता दीजिए। कोई तुलना है देश के लिए आप और उनके योगदान की? नेता ने अपना लड़का नेता बनाया, बोले बेटा 4 बार विधायक मैं रहा, 4 बार तू रहे। फर्रुखाबाद में एक सीट है, मोहम्मदाबाद थी, अब अमृतपुर नाम हो गया अगर मैं सही याद कर रहा हूं। 16 बार अभी तक चुनाव हुआ राघवेंद्र बाबू, 16 बार वहां ना, कुल 13 बार एक ही पिता पुत्र रहे। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। क्या वो भी कहते हमारा देश के लिए कुर्बानी दी हमने? 16 में 13 बार एमएलए रहे घर में, बोले हमने देश के लिए कुर्बानी दी। क्या करें ऐसे लोगों का? क्या करें ऐसे लोगों का? ये देश के लिए कुर्बानी देते हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मुझे आज तक कोई नहीं बता पाया कि जो साइकिल पर चूहा मार दवा बेचते थे वो 10,000 करोड़ और 5,000 करोड़ के आदमी कैसे हो गए देशभक्ति करते करते, राष्ट्र सेवा करते करते। और उनकी पैरवी करोगे आप लोग? मैं नहीं मान सकता। बॉर्डर पर जो हमारा जवान है, हमारे कलेजे का टुकड़ा है, भारत माता की आंख का तारा है, वो जब लौट कर आता है 4 कंधों पर